दोस्तों, मैं आपका अपना टीचर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीटीसी, जो कि बीटीसी का मैथ सब्जेक्ट जो है 3rd सेमेस्टर का, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं दोस्त तो भी आप उसको देखते रहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसको शेयर कर दीजिए वीडियो, जिससे वो भी उसको देख सके और उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आज की जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 6 है मैथ का, और जिसमें आप सरल ब्याज, सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र एवं अनुप्रयोग जो आपने पढ़ा पहले वो थोड़ा सा बेसिक था, और ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है बीटीसी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें आपको सरल ब्याज पढ़ना है और सरल ब्याज के सूत्र पढ़ने हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन पढ़ना है और उसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र और उसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले सरल ब्याज क्या देखते हैं, सरल ब्याज, और उसके बारे में जानते हैं। सरल ब्याज का जो फार्मूला है ये आप फर्स्ट यूनिट में देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं इसको। सरल ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये आपको पता है। तो उस फार्मूले के पहले हम अनुप्रयोग देखेंगे, जैसा कि उसमें हम कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं बेसिक वाले, और इसमें भी हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फार्मूला आपको पता ही है, जो सरल ब्याज का है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का है। तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे मूलधन हमारा 500 रुपये हो गया, और दर कितनी है 4% हो गई, और 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला रखना है, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, नीचे 100 रखना है। तो 00 और 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 2 8 हुआ, इसका गुणा हो जाएगा, मतलब बचेगा कितना 5 गुणे 4 गुणे 2। तो इनका सबका गुणा करेंगे 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो जो ब्याज हो जाएगा वो 40 रुपये हो जाएगा। ये क्या हो गया, एस आई, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो इसमें 2 तरह से करके बताया गया है। एक 100 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपये हुआ, परसेंट निकालिए क्योंकि ये परसेंट है, मतलब 4/100 मतलब 100 पर 1 हुआ, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। फिर 500 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज, अगर 500 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज है, क्योंकि 100 पे 4 था तो 500 पे कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। प्रथम विधि हो गई। द्वितीय विधि हो गई कि 500 गुणे 4 गुणे 100, ये तो फार्मूला वाला हो गया, तो इससे भी 40 रुपये आ गया। ठीक, अब हम चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र का अनुप्रयोग जानते हैं थोड़ा सा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100। तो जैसा कि आपको पता है चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम ए से डिनोट करते हैं और मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, 1 प्लस दर को आर से डिनोट करते हैं, और अपॉन में नीचे कितना होता है 100, और जो समय है उसको एन या टी से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, साधारण ब्याज की, तो उसमें हम टी से डिनोट करते हैं और इसमें एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये पावर होती है। तो अब किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों का किसी धन का मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 20 वर्षों का मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा, इस तरह से आपको निकालना है। तो इसको साधारण ब्याज की दर से, मतलब दर जो लगेगी वो साधारण ब्याज पे लगेगी, चक्रवृद्धि मिश्रधन पे नहीं लगेगी, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। तो इसकी रेट निकालनी है, और वो कैसे निकालनी है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 20 वर्षों का किसी धन का मिश्रधन, जैसा कि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ, इसके पहले वाली 5वां यूनिट में, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से एक तो फार्मूला ये हो गया, इससे निकाल सकते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो अगर आपको समझ में आ रही तो इसको भी समझाया जा रहा है। माना कि मूलधन बराबर 100 रुपये है, मिश्रधन क्या हुआ, मूलधन का 4 गुना, तो मिश्रधन हो जाएगा 400 रुपये, ठीक है। ऐसे भी आप मान सकते हैं, ये माना वाला हो गया। लेकिन माने वाले में क्या होता है कि वो राशि आपको पता तो है नहीं एग्जैक्ट है, लेकिन अगर जो फार्मूले निकालेंगे तो वो राशि एग्जैक्ट निकल के आएगी। फिर क्योंकि 100 रुपये पे 20 वर्ष का ब्याज 300 होता है, तो इसलिए 100 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज 15 रुपये हो जाएगा, और वही 15% क्या हो जाएगा,
उसकी दर हो जाएगी। अगर इसको बाई फार्मूले करना है तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा किसका, मूलधन का। तो हम लिखेंगे ए क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है। 4 गुना हो रहा है, किसका हो रहा है, मूलधन का, ठीक है। किसी धन लिखा हुआ, किसी धन का मतलब पी का, तो इसको हमने पी माना। अगर आपने पहला लेक्चर देखा है इसका वाला तो आपको ध्यान आ रहा होगा, नहीं तो नहीं ध्यान आएगा तो उसको देख लीजिएगा। तो हमको पता है ए जो होता है, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया, ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, प्रश्न के अनुसार। अब आपको ए का फार्मूला क्या होता है, ए मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन में हम क्या जोड़ते हैं, ब्याज, तभी तो मिश्रधन बनता है, सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब ये तो ए की वैल्यू ये हो गई, मतलब ये होता है, बराबर 4p रखेंगे, ठीक है। तो इस ईसाई को यहाँ रोक लेंगे और p को उस साइड में भेज देंगे, तो 4p और उधर जाएगा p तो माइनस का p हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, 3p के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब एसआई का फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है p मूलधन गुणे दर r और गुणे समय बटे में 100 बराबर 3p। तो अब देखिए एक p इधर है, एक p इधर है, ये कैंसिल आउट हो गया, RT बचा गुणे 100 बचा। तो R हमको निकालना ही है, T रखना है कितना, 20, ठीक। नीचे 100 है, बराबर बचा 3, तो 20 1 बार जाएगा और 5 बाई जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 5 और 3 का गुणा कर दीजिए, तो R बराबर कितना निकल के आएगा, 15%, ठीक। ये अब अगर कोई आपसे कहता है कि ये प्रोसेस सही नहीं है, तो क्यों नहीं सही है भाई, अगर इसमें हमको फार्मूला दिया गया तो हम फार्मूले से रख के निकालेंगे ना, अपनी बुद्धि उसमें अलग से क्यों लगाएंगे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज होगा। जब हमको बुक में फार्मूला दिया गया तो हम बुक में फार्मूले का यूज़ करेंगे ना। अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिक तब अपनानी चाहिए जब बुक में वैसा मेथड नहीं दिया गया है और उससे क्वेश्चन आता है, तो ऐसा तो आपको बहुत ही रेयर केस में होता है, वो पता है। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो बुक से अलग का हो। भले ही आप किसी एग्जाम में शॉर्टकट ट्रिक से मतलब ऐसे इसको काउंट कर देंगे कि 20 वर्षों का किसी धन में 4 गुना होता है, तो 1 माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 15 करके मतलब 15% आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस क्या एग्जामिनर को समझ में आएगी, नहीं आएगी, वो तो हमारे माइंड में है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, फिर हम फार्मूला ही रखेंगे। 6% ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपये है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस एसआई होता है। ए जो क्या होता है, वो पी प्लस एसआई होता है। तो ना हमको पी पता है और ना एसआई पता है, और ए हमको पता है कितना है, 560 रुपये। तो हम पहले क्या निकालेंगे, एसआई निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ये आपने यूनिट 5 में पढ़ा है। तो 560 रुपये एसआई निकालना है, तो मूलधन हमको पता नहीं है, कितना हुआ, पी, ठीक। माना मूलधन कितना है, पी है, ठीक है। गुणे दर कितनी है, 6, गुणे टाइम कितना है, 2, और कितने वर्ष का लिए है, तो यहाँ पे रखेंगे 100, ठीक। अब देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो 2 1 जा 2 हुआ, 2 5 जा 10 हुआ, और ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 2 3 6 हो गया, और ये 25 हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या आया, ये साई जो इक्वल टू 3p बाई 25 आ गया, ठीक है। अब एस आई की जगह वैल्यू इसमें रख देते हैं, ए की वैल्यू रख देते हैं, प्लस पी की रख देते हैं। तो यहाँ से अगर हम पी निकालेंगे तो ये एस आई इधर चला जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना है, 560 रुपये, ठीक है। और माइनस हो जाएगा एस आई, मतलब 3p,
तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट वैसे ही कर सकते हैं। 3p हो गया और अपॉन में 25 हो गया। ठीक, तो अब देखिए इसके साथ p है तो हमारा ये लाना तो थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, तो आप इसको नहीं लाके भी ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25p और प्लस 3p, तो मतलब 28p हो जाएगा। अब इसको मैं डिलीट किए दे रहा हूँ और आप स्टेप ध्यान रखिएगा या नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। मैं इसमें किए दे रहा हूँ, इसको बाद में हटा दूँगा। तो अब इसको देख लीजिए, 25 का एक p से गुणा होगा तो 25p हो जाएगा और प्लस में 3p हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, 560 मतलब a बराबर p था और प्लस 3p अपॉन 25, तो इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 करने 25p प्लस 3p मतलब 28p हो जाएगा और अपॉन में 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 560 था और लिखेंगे 560 बराबर 28p बटे 25। अब देखिए 28 दूनी 56 होता है, तो इसको हम देंगे काट। 28 1 जा 28 और 2 जा कितना हुआ 56, यहाँ बचा 20 और हम यहाँ p का मल्टीप्लाई कर देंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा 25 और 2 500 रुपये। तो ये बाय फार्मूले आ गया, तो इसमें आपको मानना वानना नहीं पड़ेगा। ये एक ट्रिक हो गई, मतलब जो आपको बुक में दिया गया उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, तो वही आंसर आपका सेम रहेगा। देखिए इसमें भी आंसर वही आया है और जो मैंने सॉल्व किया उसमें भी आंसर सेम आया है। बस क्या है कि मैंने बाय फार्मूला किया, बाय मेथड किया है और इन्होंने मान के किया है। तो इस मेथड को अगर आपको समझना है तो भी आप समझ सकते हैं, बुक में दिया गया, आप यहाँ पे रोक के समझ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 6 रुपये और 2 वर्ष का 12 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो जब 12 रुपये हो जाएगा तो दोनों ऐड कर देंगे तो मिश्रधन 112 हो गया। मिश्रधन जब 112 तो मूलधन 100 हो गया। जब एक मिश्रधन तो मूलधन क्या हो गया 100 बटे 12 हो गया। तो 560 का मिश्रधन 100 गुणे 560 बटे 12 बराबर 500 आ गया। तो अगर आपको यह तरीका सही लग रहा है तो आप इससे कीजिए। और ये जो है बाय फार्मूला दिया गया है, ये आपको बुक में दिया गया है, तो लेकिन इसमें फार्मूले का कहीं दूर दूर तक यूज नहीं है। तो क्या होगा कि मतलब आपको जो प्रोसेस पता है उस प्रोसेस का सिर्फ अगर फार्मूला बुक में दिया गया है तो आपको उसको यूज करना चाहिए, तभी उसके बारे में जानकारी मिलेगी और या क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस में हो सकता है आपको लिखने में ही गलती हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। ठीक, 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो सिंपल सी बात है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछ रहा है कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है क्या होता है, A = P ब्रैकेट में 1 + R बटे 100 की घाते n होता है। तो यहाँ पे रख दीजिए, P जो है वो 100 है और 1 + R जो है वो 10% है बटे 100 है और कितने दिन के लिए है 2 वर्षों के लिए है। 1 0 ये कट गया। ठीक है, तो नीचे कितना बचा वो 1/10, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और ब्रैकेट में 10 का 1 से गुणा हो जाएगा, इससे 10 से 1 करने 10 + 1 यहाँ पे बचा था, 0 कट गया था तो 11/10 हो जाएगा और यहाँ पे घाते 2, तो क्या हो जाएगा बराबर में 100 गुणे 11/10, क्योंकि घाते 2 हैं तो आपने घातांक में पढ़ा था कि जो जिसकी घाते जितनी बार होते हैं उसको उतनी बार लिखते हैं। तो ये 10 हो गया और ये 11/10 हो गया। ठीक, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया ऊपर और 11 और 11 का गुणा 121 होता है। ठीक है, ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट में 121 हो गया। ठीक है, अब इसमें 100 रुपये मूलधन है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया CI। अगर यहाँ से CI देखें, CI जो हो वो कितना हो जाएगा 121 मतलब A, 121 का मतलब क्या है A माइनस P का मतलब 100, तो कितना हो गया 21 रुपये हो गया। ठीक, ये CI आ गया। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि ये SI निकालते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज का अंतर पूछा है कितना होगा। तो साधारण ब्याज क्या था, मूलधन 100 गुणे दर 10 गुणे समय 2
बटा 100, 2 जीरो कट गया, कितना बचा, 10 दूनी 20 हो गया। ठीक, अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालिए। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI और माइनस क्या करना है, SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना है। तो 121 और माइनस का सॉरी 121 नहीं है, 21 रुपये आया था, तो ये कटा हुआ है और इसको काट देते हैं, सिर्फ 21 रुपये है, और माइनस का 20, तो बराबर अगर करेंगे तो कितना आएगा, 1 रुपये, अंतर कितना आया, 1 रुपये। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, हालांकि बुक में दिया गया है, और बाय फार्मूले कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ देखिए जो तरीका दिया गया है वो भी यहाँ से बाय फार्मूले इसमें करके दिखा दिया गया है। अब अगर आपको इस फार्मूले से समझ में आ रहा है तो आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, इसमें आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, इसमें एक ही में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंतर इसका 1 रुपये आ रहा है। अब ये क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ से, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। तो इसमें से थोड़ा सा दिखा देते हैं। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है, यदि इस समय नगर की जनसंख्या 1,40,000 है तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। तो जैसा आपको यहाँ मतलब इसमें दिया गया है तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, मतलब सिंपल सा फार्मूला जो आपने पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, A=P और ब्रैकेट में 1 + R/100 करना है। ठीक है, अपॉन में n करना है, बस फार्मूला लगा दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी 3 वर्ष में। तो A मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। P कितना हो गया, 1,40,000 और 1 प्लस दर कितनी है 10%। ठीक है, और अपॉन में 100 है, घाते कितनी है 3 है, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 1/10, और 1/10 का नीचे से 10 से 1 से गुणा होगा, जिसके नीचे 1 LCM मान के करते हैं। 10 1 11, मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ, 11/10, तो ये हो जाएगा 1,40,000 और ब्रैकेट में 11/10 की घाते 3। ठीक है, अब इसको फिर से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो इसको करेंगे 1,40,000 और 11 × 10 का कितना बार लिखेंगे, मतलब 3 बार लिखेंगे। तो 11/10 क्योंकि घाते 3 है, 11/10 और 11/10। तो आपको पता है 10 × 10 × 10 कितना हो गया 1,000, तो इसका मतलब इसके 3 जीरो कट गए। और 11 × 11 × 11 कितना होता है 1331 होता है। तो मतलब यहाँ 140 × 11 × 11 × 11 बचा। तो इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो क्योंकि आपको तो यहाँ पे आंसर लाना है, आप अपने तरफ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ आपको लिखता हूँ 140 और गुणे 11 × 11 × 11 मतलब 11 का क्यूब, तो होता है 1331। ठीक है दोस्तों, ना विश्वास हो तो आपको करके दिखा देते हैं। 11 × 11 और गुणे 11, ये टोटल आ गया, लेकिन हमको सिर्फ 11 का क्यूब दिखाना है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 121 में क्या करना है गुणे 11 कर देना है। तो देखिए कितना आ रहा है 1331 आ रहा है। और अगर हम इसमें 140 कर देते हैं तो आपका पहले वाली संख्या आ जाएगी 1,86,340। कितना हो जाएगा 1,86,340। ये 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, इसकी जनसंख्या हो जाएगी उस नगर की। नीचे देख लेते हैं 1,86,340 सही है। ठीक है, अब उसका उल्टा क्या है कि अगर कमी हो जाती है तो वहाँ पे जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस लगा देना है और वैसे ही करना है क्वेश्चन को। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है,
एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष के दर से कम हो रही है और गांव की वर्तमान जनसंख्या 3610 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या थी? तो 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले के पूछ रहा तो माइनस लगेगा, सिंपल सी बात है। आते हैं मूल्यांकन पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से। दोस्तों आप कापी पेन नोट करके मतलब कापी पेन लेके बैठिएगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है नोट करते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 100 रुपये पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, एसआई निकालना है क्वेश्चन वन का एसआई निकालना है। तो मूलधन 100 गुणे दर 3 गुणे वर्ष मतलब टाइम 2 बटे 100 कट गया, 3 का 2 से गुणा हो गया, 3 दूनी 6% आ गया आंसर। क्वेश्चन वन ख़त्म। ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। 400 का 3 वर्ष वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 400 का 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से। ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ देखिए, रुपये पर अगर आप साधारण ब्याज या मिश्रधन ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए दर का होना जरूरी है, तो इसमें हमको लगता है मिस प्रिंटिंग है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 पे, क्योंकि अगर साधारण ब्याज और मिश्रधन दोनों तभी ज्ञात होंगे दोस्तों, अगर इसकी रेट आपको पता चलती है क्वेश्चन नंबर 2 की तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक स्टार्ट करता हूँ। 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपये है, ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज दिया गया है, सिंपल सी बात है, कितना दिया गया है 1080 रुपये, तो हम एसआई की जगह 1080 रखेंगे। कितने रुपये का है 7200, तो 7200 को हम क्या मानेंगे, मूलधन मानेंगे। आप जब भी पेपर पे करेंगे तो बाय प्रोसेस की मतलब आप पहले फार्मूला लिखेंगे एसआई का, तब जाके इसको पुट करेंगे। 7200 हो गया, गुणे कितना लेना है 3 वर्ष, पहले तो यहाँ पे आर होता है तो हम आर रखेंगे, फिर समय कितना है 3 वर्ष का। अब नीचे बटे में 100 होता है तो 100 रख दिया। अब हम ये डबल जीरो कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, आर अगर देखते हैं तो हो जाएगा 1080, नीचे हो जाएगा 72 और गुणे में हो जाएगा 3। इसको कट कर देते हैं, देख लेते हैं क्या बच रहा है। 3 एक बार जाएगा और यहाँ 3 कितना जाएगा 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9 हुआ, 1 बचा 18 हो गया, 6 हो गया, तो 3 6 जा 18 होता है, बचा 0, तो हमने 0 उतार लिया। अब यहाँ से देखिए 36 का अगर 0 देखें तो 36 एक बार जाता है, 36 करने 36 हो गया और हमने 0 उतार लिया, और 36 दूनी 72 होता है, ठीक। अब 2 1 जा 2 होता है और 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 5% इसकी रेट आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 3। 2 में कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है, अगर आप क्वेश्चन सही है तो आप बताइए, मैं सॉल्व करके आपको दे दूँगा, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन ज़्यादातर करवा दे रहा हूँ, अगर दोस्तों एक मिलता जुलता क्वेश्चन है तो नहीं करवा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप 25 में नहीं 25 तो कम से कम 23 से 24 क्वेश्चन ला सकें, जो मैथ का पेपर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये का 3 गुना हो जाएगा? तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये का 3 गुना हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रधन ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। यूनिट नंबर इसके पिछली वाली जो यूनिट है 5 देखिएगा, और इसमें भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, उसी तरह से हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो उसको भी कमेंट कर के बता दीजिएगा, मैं कर दूँगा। अब इसके बाद है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो और दूसरा क्या है 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ये मैं करवा चुका हूँ, अभी जस्ट करवाया हूँ इसके पहले वाला, मतलब ऐसा क्वेश्चन करवाया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5
जैसा नहीं करवाया हूँ क्योंकि इसमें 5% है, 10% वाला करवाया था, तो इसको मैं करवा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 क्या है कि 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहा है तो पहले हमको मिश्रधन पता होना चाहिए, क्योंकि मूलधन पता है तो हम तभी उसको ब्याज निकाल सकते हैं। तो मूलधन हो गया 400, ए बराबर पी होता है और ब्रैकेट में 1 + आर, दर कितनी है 5% है, और बटे में क्या होता है 100 होता है। कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए है। अब काट देते हैं, 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, तो कितना बचा 1/20 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा 400 और ब्रैकेट में 1 + 1/20, ठीक है, अपॉन में 2 हो जाएगा। और फिर अगर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो क्या हो जाएगा 20 का 1 से गुणा हो जाएगा तो 20 होगा, 20 + 1 21 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा, और 21/20 की घातें 2 हैं, तो ये हो जाएगा 400 और ब्रैकेट में 21/20 की घातें 2 हो गया। अब इसको एक बार और बढ़ाएंगे तो ये 400 और ये 21/20 की घातें 2 बार हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21/20 और गुणे में 21/20, क्योंकि इसकी घातें 2 थी, ठीक है। अब आपको पता है 20 का गुणा कितना होता है 400 होता है, और ये भी 400 ही है। अब 21 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है वो आप यहाँ पे चाहे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए और चाहे ऐसे लिख लीजिए। 21 का 1 बार होगा तो 1 हो जाएगा, और 21 का कैरी 2 होगा, ठीक है। तो 21 दूना 42 और 42 दूना 44, तो ये 441 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज होगी। अब इसका देख लीजिएगा, बाकी आप 4 का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको आप बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपकी मर्ज़ी है क्वेश्चन पूछने की वो आप पूछ सकते हैं हमसे यहाँ पे, या आप एक लिस्ट बना लीजिएगा जो आपका 5 यूनिट का टेस्ट जो क्वेश्चन आपको लगते हैं, और उसको आप मुझे मेल पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मेल आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप हमें मेल कर सकते हैं और उस पर हम आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देंगे या सॉल्यूशन का प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।